ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनेकों प्रकार के उपदेश किए। संन्यास और त्याग के विषय में भी अनेक विद्वानों के जो मत थे वो बताए और ये बात बताई कि काम कर्मों को ना करना सच्चे अर्थों में संन्यास कहलाता है, और जो काम कर्मों को नहीं करता अर्थात कामनाएं जिसकी निवृत्त हो चुकी हैं वो स्वाभाविक ही राग और द्वेष से रहित हो जाता है। इसलिए पूर्व में ये बात भी बताई थी भगवान ने कि गेया सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जो कहीं राग और द्वेष नहीं रखता है वो जो है नित्य सन्यासी कहने के योग्य है। और यहाँ तो क्लियर कर दिया, काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। कामना युक्त कर्म से बचना या कामना युक्त कर्मों से अपने कामना युक्त कोई भी कर्म नहीं करना है, ऐसा जब संकल्प ले लिया जाता है संन्यास तो तभी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने त्याग के विषय में भी कई लोगों की बात बताई। कोई कहता है कि भाई सभी कर्मों के फल का त्याग कर दो, कोई कहते कर्म मात्र दोष युक्त है इसलिए छोड़ देना चाहिए, तो कोई कहता कि चलो छोड़ दो सभी ठीक चलेगा पर यज्ञ दान तपरूप कर्म ना छोड़ो। तो भगवान ने इस विषय में अपना निश्चय भी बता दिया कि ये त्याग तो यूँ तो 3 प्रकार का होता है, पर मेरे हिसाब से तो यज्ञ दान तपरूप कर्म और तुम्हारे रोज़मर्रे वाले कर्म हैं, इन संपूर्ण कर्मों को तुम्होंने आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करना है। तो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं किया ऐसा माना जाएगा, अर्थात कर्म नहीं किया ऐसा माना जाएगा तो इसका अर्थ ऐसा नहीं लगाना कि उसका कोई फल नहीं मिलेगा। हाँ, फल तो मिलेगा, पर कौन सा फल मिलेगा? महाफल मिलेगा। जैसे आप कोई पेड़ लगाते हैं तो पेड़ का फल ना चाहो, पेड़ लगा दिया तो फल नहीं आएगा, फल तो आता ही है, पर उस पेड़ पर जब पशु पक्षी आदि सभी खाते पीते हैं, कोई भी खाता पीता है तो सबका आशीर्वाद लगता है। और खुद भी घूमते हुए पहुंच जाओ तो पेड़ कोई मना कर देगा क्या कि तुम मत खाओ ये फल हमारा, या छाया में मत बैठो। इसी प्रकार जिन कर्मों को तुम स्वार्थ बुद्धि से रहित होकर के करने में लगे पड़े हो उन कर्मों से तुम्हारा गुजारा नहीं होवेगा, अवश्य होवेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ दान तपरूप कर्म और घर गृहस्थी के सारे कर्म, झाड़ू बुहारू रोटी बनाना और वो आदि सारा ले करके नौकरी सर्वसा से ले जितने भी काम हैं ये सारे कर्म, एक सूत्र बता दिया कि उस सूत्र के अंदर में एक पैमाना एक सिद्धांत बता दिया। जैसे ट्रैफिक का एक नियम होता है कि बाएं चलो टकराने से बच जाओगे, दाहिने चलोगे टकरा जाओगे, और पुलिस ने पकड़ लिया तो पकड़ के अंदर कर देंगे, फिर बाद में उनकी जेब भी भरनी पड़ेगी। तो जितने का ढोल ने उतना का नगाड़ा फूट जाएगा भला। तो इससे अच्छा है कि जो कानून है ट्रैफिक का उसको हमें वो करना चाहिए, पालन करना चाहिए।
तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमों कर्म करना, यज्ञ दान तपरूप कर्म हो, चाहे वो आपके रोज़मर्रा वाली कर्म हो, तुमों क्या करना है। बोले एक फार्मूला लगा के रखो, एक सिद्धांत बना के रखो, क्या कि ये कर्म जो करेंगे कहीं पर एक तो आसक्त नहीं होंगे। आसक्त होने का मतलब ऐसा लगाना कि किसी कर्म विशेष में आसक्त नहीं होंगे। बोले बाबूगिरी का काम मिल गया है, बोले अब हमें यही होना चाहिए। हालांकि कहीं भी नौकरी सर्विस आदि होती है तो वही काम करना होता है, दूसरा काम करने को नहीं दिया जाता है, क्योंकि जिस काम के लिए जो लिया जाता है वही करवाया जाता है। पर चलो वहाँ तो चल जाएगा, पर घर में आकर के बाबूजी बन कर के मत बैठना। जैसे एक डीएम साहब थे, उनके लड़के वो थे, बता रहे थे कि पापा जो है बड़ी आदत उन्हों की ऐसी रही कि जब देखो तो वो अधिकारियों की तरह बात करना, कि वहाँ चपरासी रहते थे और भी लोग थे, घंटी बजाए दौड़ के हाँ हाँ सर, हाँ सर। अब वो यहाँ भी घर में भी रखना चाहते थे, तो उन्हें थोड़ा सा हिंदी में समझा दिया कि पापा अब तुम अधिकारी नहीं हो, कायदे से रहा करो। समझ में आया? तो समझ गए, समझदार थे ना कि हाँ अब बदलना पड़ेगा अपने को। ऐसे ये बाबूगिरी तो वहाँ की थी, वहाँ के बने रहे होगे। लड़कों के लिए तो बाप हो, पड़ोसियों के लिए तुम पड़ोसी हो, कोई डीएम अब नहीं रह गए हो। इसी प्रकार से जिनके प्रति जो तुम्हारा नाता वही रहेगा। पत्नी के लिए केवल पति हो, वो खरी खोटी जैसे और पत्नियां सुनाती जलीकटी वो तुम्हें भी सुना सकती हैं। तो आप अपने को बदलो। तो भगवान अब ये क्या है कि वो डीएम साहब जो है ना अपने आसक्ति लिए बैठे थे, नहीं हम तो वही हैं, वैसे ही रहेंगे। कैसे रहोगे वैसे? प्रकृति किसी को एक जैसा नहीं रहने देती है, समय का चक्र घूमता रहता है, सदा एक जैसा समय किसी का रहता नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम किसी क्रिया विशेष में आसक्त नहीं हो जाना है, कि नहीं तो मेरे को तो ऐसा ही काम चाहिए, ऐसा ही काम चाहिए और हमारी हाँ हजूरी ही चाहिए। मैं बोलूँ तो केवल यस सर बोलना है, भला हाँ नो सर नहीं। और केवल जो कहें वो काम होना ही चाहिए। यस में उत्तर होना चाहिए, नो में नहीं। पर कि उत्तर तो नो में भी होता है भाई, वो ये सच्चाई तो है ही है, कड़वी सच्चाई है। हर एक क्वेश्चन का अर्थ हाँ में ही नहीं होता है। तो ये चीज़ें हमने एडजस्ट करके चलना है। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा भोजन और सम्मानपूर्ण ज़िंदगी भर मिलता है, कभी कभार ऐसा मौका फंसता है कि लगता है ऐसे तो निम्न कोटि वाले लोग भी, फुटपाथ वाले लोग भी ऐसे नहीं खाते होंगे जैसे कि हमें खिलाया गया। भला ऐसा भी लोग बताते हैं। तो क्या है, ये सब समय आते हैं, इनको आपको हो एडजस्ट करना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कहीं आसक्त ना हो जाना। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए, फिर जाकर के काशी नगरी में बिक गए। हाँ, पत्नी और बच्चा कहीं गया, खुद कहीं शमशान भूमि में काम मिला जा कर के उन्होंने। और वो सारे काम करें जो एक बहुत निम्न स्तर के सारे काम हैं, उन सबको उन्हें देखना पड़ा और उनकी निगरानी करी और काम भी किया। तो आखिर वो सत्य की परीक्षा में पास हुए और तीनों देवों के सहित संपूर्ण देवता आए और स्वयं विश्वामित्र जी ने ये बात वहाँ सबके सम्मुख कही कि मेरे अंदर निर्दयता का दोष तुमने नहीं आरोपण करना। मैंने सत्य की परीक्षा के निमित्त ही इतनी कठोरता और निर्दयता धारण की थी, क्योंकि इस मनमंत्र में कौन सा सबसे अधिक सत्य बोलने वाला सत्यवादी है, अपने धर्म के रास्ते से किसी भी परिस्थिति में नहीं डिग सकता है। ऐसा कोई है क्या यहाँ मृत्युलोक में? यदि कोई है तो वो हरिश्चंद्र की पदवी पर बैठता है, उसका नाम फिर हरिश्चंद्र हो जाता है। मतलब तो इस तरह से उसकी परीक्षा चल रही थी। उसकी परीक्षा इतनी ही कड़वी और निर्दयता पूर्वक होती है। संपूर्ण राज उन्होंने ले लिया था, फिर कहने लगे हमें दक्षिणा भी दो। तो दक्षिणा देने के लिए पूरे 21,000 में तीनों प्राणी बेचे गए और बेचने के बाद में उन्होंने मन मैला नहीं किया, शमशान भूमि में जाकर पहरा दिया, मन मैला नहीं होने दिया, सत्य से नहीं डिगे। अंततोगत्वा जब लड़के को सर्प ने काट लिया तो वो दाह संस्कार करने के लिए उनकी पत्नी आई। उस पत्नी से भी उन्होंने कहा कि शमशान भूमि का हमारे का ये नियम है, हमारा जो मालिक है उसने कहा कि कर देना, तो तुम भी कर दे दो, अपने लड़के का संस्कार करो, जाओ।
और लड़का, उन्हें पता लग गया था ये हमारा ही लड़का है। हाँ, लेकिन उन्होंने नहीं माना, उनके पास कुछ था नहीं। उन्होंने अपनी आधी साड़ी फाड़ करके दी और वो उन्होंने कर लिया। कर लेने के बाद ही जलाने की अनुमति दी और कर लेने के बाद में फिर उनका मन भी बड़ा दुखित हुआ। उन्होंने कहा कि अब हमने बहुत कुछ झेला, अब हम जो है जीना नहीं चाहते हैं, और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए और चिता में प्रवेश करने लगे। और तभी ये तीनों लोग ही चिता में प्रवेश कर रहे थे। तभी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। इस समय तुम्हारे जैसा धर्म पालन करने वाला, सत्य पर अडिग रहने वाला कोई नहीं है। तुमने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की है। तुम्हारे भोग और ऐश्वर्य स्वर्ग के अधिपति इंद्र के बराबर हो गए हैं। तो इस प्रकार से वो अपने पुत्र पत्नी और जिन्हों को उन्होंने चाहा उन सबको लेकर के वो स्वर्ग पधार गए थे। स्वयं विश्वामित्र जी ने उनके पुत्र रोहित का श्री अयोध्या नगरी में समस्त भूमंडल के राजा के पद पर अभिषिक्त किया था। तो इस प्रकार से सत्यवादी हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई थी। तो समय किसी का एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। जब चक्रवर्ती सम्राटों की भी ये दशा हुई, धर्मराज युधिष्ठिर ने भी राजसूय यज्ञ किया था, और जो राजसूय यज्ञ करता है उसे 12 साल की आपदा झेलनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ करने में कुछ न कुछ छोटे बड़े कर्म गंदे भी हो जाते हैं, पाप कर्म भी हो जाते हैं। उनका फल ये 12 साल की आपदा है। फिर स्वर्ग में इंद्र के बराबर ऐश्वर्य उसे प्राप्त होता है जब वो इस संसार से जाता है, और वहाँ से जब तक कि इस मनमंत्र का लास्ट नहीं होता तब तक वो वहाँ बना रहता है। इस तरह से उसकी राजसूय यज्ञ की बड़ी महिमा है, जिस राजसूय यज्ञ को सत्यवादी हरिश्चंद्र ने भी किया और 12 साल की आपदा झेली और स्वयं बिक्री हो गए थे। और धर्मराज युधिष्ठिर ने भी राजसूय यज्ञ किया, उन्होंने भी 12 साल की आपदा झेली और 13वां साल अज्ञातवास का आपदा में गुजारा। अंत तो गत्वा भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह उन्हें प्राप्त हुआ और वो युद्ध में भी विजय हुए। अंत में स्वर्ग का आधिपत्य उन्हें स्वर्ग पर विजय प्राप्त की और इंद्र के बराबर ऐश्वर्य उन पांडवों को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से सत्य की परीक्षा होती है और समय किसी का एक जैसा नहीं रहता है। बस इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समय बदलता रहता है, इसलिए कार्य भी बदलते रहते, मानसिक स्थिति भी बदलती रहती है। देश काल परिस्थितियों के बदलने के साथ ही तुम्हारे किए जाने वाले कर्म बदल कर कुछ करने पड़ जाते हैं। जैसे कहाँ राज्य का संचालन करने वाले हरिश्चंद्र शमशान भूमि की चौकीदारी करनी पड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि समय कितना बलवान होता है, कुछ भी करवा लेता है। इस बात को इंगित करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में धर्मराज युधिष्ठिर का जब हो रहा था तब ये बात कही कि भाई हम तो पत्तल उठाएंगे। और तभी किसी ने कहा प्रथम पूजा किसकी की जाए। तब भीष्म पितामह ने कहा भगवान श्री कृष्ण जगत के एकमात्र कारण हैं और मनुष्य की दृष्टि से यदि देखो तो इनके समान कोई उपकारी नहीं है। मानव जाति का इनके ऊपर इनका बड़ा भारी ऋण है। इन्होंने कंस, अकासुर, बकासुर जैसे राक्षसों को मार करके मानव जाति को निर्भय किया है, इसलिए ये ही प्रथम पूजा के योग्य हैं। इसलिए वासुदेव श्री कृष्ण का ही प्रथम पूजन इस यज्ञ में करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हाँ, मैं ही सबसे अधिक पूजनीय हूँ, मेरे चरणों को पूजो। इन चरणों का आश्रय लोगे तो संसार सागर से पार हो जाओगे। और फिर जब राजसूय यज्ञ में पत्तल कोई नहीं उठा रहा था तो कहने लगे पत्तल भी हम उठा लेंगे, हम ये काम किसी को दूसरे को देंगे भी नहीं, ये हम खुद ही करेंगे। तो अब कहाँ प्रथम पूजा, कहाँ पत्तल उठाना जूठे, तो ये एक बड़ी बात है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ, दान, तप रूप कर्म और भी दूसरे प्रकार के जो कर्म तुम करते हो, इन कर्मों को एक सूत्र याद रखो कि कहीं पर भी आसक्ति नहीं रखनी। कोई भी समय बदलेगा, कभी भी बदलेगा और कुछ भी करना पड़ सकता है, ऐसा समझ करके आसक्ति रहित होना। और कैसा संगम त्यक्त्वा फलानि चा,
फलाकांक्षा नहीं रखनी, स्वार्थ बुद्धि नहीं रखनी कि नहीं हमारे को ऐसा करेंगे तो ऐसा फल मिल जाएगा। और फिर फलाकांक्षा से रहित होना और आसक्ति से रहित होना। फिर जो भी कर्म करोगे वो कर्म भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बंधनकारी नहीं होवेगा, बल्कि हमारी भक्ति देने वाला होवेगा और मुक्ति देने वाला बन जाएगा। और जो कर्म बांधता है वो बंधन खोलने वाला बन जाएगा। हृदय की ग्रंथि कट जाएगी। छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चार्ष कर्माणि, इनके कर्मों का अंत हो जाएगा, अर्थात कर्तापन बाधित हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए कहते हैं निश्चितम मतम उत्तमम, ये हमारा उत्तम निश्चित किया हुआ मत है। इसके दायरे से होकर के यदि तुम कर्म करोगे तो कर्म तुम्हें बांध न सकेंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहा। और ये भी कहा कि कामना युक्त कर्म हैं और निषिद्ध कर्म हैं। ये जो जिन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार कर्म किया है उनको कर्म त्यागी कहा जाता है। और ये कर्म करते हैं तो भी कर्म के त्यागी हैं। क्यों त्यागी हैं? आसक्ति नहीं और फल की इच्छा नहीं। दो ही के लिए ये लोग कर्म करने में लगते हैं आम आदमी। और इन्होंने दो चीज़ें छोड़ दी, जैसे सर्प का जहरीला दांत तोड़ दें फिर उससे कोई खतरा नहीं। ऐसे ही बंधुओं, जब हम आसक्ति और फल की इच्छा छोड़ देते हैं तो कर्म हमारे लिए अमृत रूप होकर के हमारे बंधन खोलने वाला बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा इस रीति से हमारे सिद्धांत के अनुसार कर्म करने वाला यदि कोई पुरुष है तो उस पुरुष की क्या स्थिति होती है, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वो कामना युक्त कर्म हो और चाहे वो निषिद्ध कर्म, उनका त्याग तो कर देता है। कामना और फल की आकांक्षा का त्याग कर देता है और निषिद्ध कर्मों का भी त्याग कर देता है। परंतु न द्वेष्टय अकुशलम कर्म, परंतु वो निषिद्ध कर्म अथवा कामना युक्त कर्म छोड़ दिए हैं, ये नहीं करना चाहिए, पर छोड़ देता पर द्वेष बुद्धि नहीं करता। हाँ, कई लोग छोटी छोटी बातों में द्वेष बुद्धि करेंगे, नाक सुकोड़ेंगे, पता नहीं कैसी कैसी एक्टिंग करके अपने भीतर की नफरत भी दिखा देते हैं। हाँ, तो इसलिए ये बात जाहिर है कि आप जिसका त्याग कर रहे हैं उसके प्रति द्वेष भी कर रहे हैं। पर ये जो भगवान श्री कृष्ण के सिद्धांत के अनुसार जो कर्म करता है उसके अंदर ये बात नहीं होती। वो कैसा होता है, चाहे वो निषिद्ध कर्म का त्याग करे और कामना युक्त तथा फलाकांक्षा का त्याग कर दे, कामना युक्त कर्मों का त्याग करे और चाहे निषिद्ध कर्मों का त्याग करे। त्याग तो कर देता है, न कामना वाला करता है, कर्म करता कामना नहीं रखता। कर्म किसी क्षण आप छोड़ नहीं सकते, ये हमेशा याद रखना। कर्म की आसक्ति छोड़ सकते हो, कर्म फल छोड़ सकते हो, कर्म कामना छोड़ सकते हो। और ये अगर छोड़ दिया तो कर्म छूट गया, क्योंकि कर्म की मूल जड़ यही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारे सिद्धांत के अनुसार चलने वाला ये पुरुष है, निषिद्ध कर्मों का तथा कामना युक्त कर्मों का त्याग तो कर देता है पर द्वेष नहीं रखता है इन्हों के प्रति। और कैसी इसकी स्थिति होती है, शुभ कर्मों को करता है पर किसी भी शुभ कर्म में आसक्ति नहीं रखता है कि नहीं हमारे को ऐसा ही होना मांगता है। एक बार एक आए, बोले हमारे को ऊपर साइड में जा रहे थे, कहीं उत्तर काशी में कमरा चाहिए, तो बोले कमरा चाहिए पर हम उत्तर यस में सुनना चाहते, नो में नहीं सुनना चाहते। अब बताओ, नो में नहीं सुनना चाहते, नो में तो उत्तर पहले नंबर है, बाद में हाँ में उत्तर है। भाई कोई ऐसा तो है नहीं है कि हमने कह दिया उसने तुरंत मान लेगा हाँ हाँ हाँ। वो तो अगला आदमी ये भी कह सकता है हमारे पास नहीं है, ये भी कह सकता मैं है तो पर मैं नहीं दूंगा। तो इसमें क्या है, तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण की साधना के सिद्धांत के अनुसार जो चलने वाला है वो दोनों में अपने को एक जैसा रखता है। वो शुभ कर्म करता है परंतु किसी भी शुभ कर्म के प्रति आसक्त नहीं होता है, ऐसा कहा। परंतु देखो कर्म का त्याग नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखना। केवल कर्म की आसक्ति और कर्म का फल, इसके त्याग का नाम ही कर्म का त्याग है बंधुओं।
जब ये दो चीज़ें छोड़ दी जाती हैं तो कर्म पूजा बन जाता है, कर्म योग बन जाता है। जो योग साधना के द्वारा जो प्राप्त करोगे वो कर्म के द्वारा भी प्राप्त होगा, इसलिए उसे कर्म योग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे बताया हुआ जो सिद्धांत है ये निश्चित किया हुआ मेरा उत्तम मत है। इसके द्वारा, इस सिद्धांत के अनुसार यदि तुम कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से बच जाओगे। किसी ने कहा आप आसक्ति और फल की आकांक्षा के त्याग की बात कहते हैं, ये क्यों नहीं बोल देते कि कर्म ही छोड़ दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। किसी ने कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा होता नहीं है। कह तो देता, अगर ऐसा होता तो जरूर कह देता, पर ऐसा होता नहीं। बोले कैसे नहीं होता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल कर्म छोड़ के बैठ जाओ, क्यों नहीं हो जाएगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा जब बिल्कुल कर्म छोड़ दोगे, आंखें बंद करके बैठ जाओगे, तो तुमने जो रोटी खाई है ना आधा किलो भोजन चावल और सब्जी अब्जी डाले, वो हजम हो जाएगा, भूख लगाएगी। ये काम तो फिर भी भीतर हो रहा है। आपका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है बराबर, और अगर आंखें खुल गई तो रूप दिख जाएगा, और रूप अच्छा है या बुरा ये चिंतन भी तुम्हारे अंदर चल पड़ेगा। बैठे भले ही रहो, और आंखें बंद करके बैठे, कहीं पर आवाज़ आई और वो आवाज़ आपने सुनी और तुम्हें लगा कि अरे ये तो हमारे लिए बोल रहा है, देखो कैसे आंखें बंद करके बैठा है, काम न करने पड़े। ऐसा बोल दिया, आप अंदर बैठे हुए थे, आप अंदर द्वेष चिंतन करने लगे, ये बड़ा दुष्ट है, जब मैं साधन भजन करता हूँ तब ये ऐसा बोलता है, ये नहीं चाहता कि हम भजन कर लें। ऐसे तरह तरह की बातें उसके दिमाग में आवेंगी, तो मानसिक कर्म तो चल पड़ा, आप बैठे रह जाओ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आप बालक हैं, आप बैठे रहो, कुछ मत करो, धीरे धीरे जवान हो जाओगे, दाढ़ी मूछ आ जाएगी, अब क्या करोगे, क्रिया तो हो रही है। आप जवान हैं, धीरे धीरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, अब ये क्रिया तो हो गई, ये कब हुई पता ही नहीं लगे। हमारे भी काले थे पूरे सफ़ेद हो गए, पर कब हो गए एक एक करके पता ही नहीं लगता। ये तो इतनी धीमी क्रिया ये होती है प्रक्रिया कि जल्दी से पता नहीं लगता है भला। तो इस प्रकार से हाँ, ये जो क्रिया है ये इसको हम कैसे रोक सकते, बताओ? नहीं रोक सकते। कई बार हमारे को किसी ने कुछ नहीं कहा भला, हमने कुछ बिगाड़ा भी नहीं, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, फिर भी मन अंदर ही अंदर दुखी दुखी दुखी। अरे क्या बताऊं, मन नहीं लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करूं क्या न करूं। नीरस जीवन हो गया है, किसी में मज़ा नहीं आ रहा है। इस तरह से लोग कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, कहाँ से हो रहा है भाई? अंदर मानसिक कर्म को आपको दुखी कर रहा है, काम तो हो रहा है, आप कैसे कहते हो मन दुखी हो रहा है? कई बार बैठे, कुछ लेना न देना, मगन रहना, बड़ा खुशहाली है, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुन लगता है हाँ भगवान की कृपा, बहुत अच्छा लग रहा है। हर लोग भी, मित्र भी, मिलने वाले सब लोग आ रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। और जब वैसा होता तो कई बार क्या होता है, जैसे एक महात्मा आए, बोले मैं क्या बताऊँ, मैं हर जगह विचरण करता, कई बार जाता हूँ तो कई बार लोग पूछते कहाँ तुम जब देखो तब घूमते रहते हो, क्या करते हो, कहाँ से आओ, कहाँ पहले क्या करते, अब क्या करते हो, दुनिया भर की बातें पूछते। मूड खराब हो गया तो वो आ गई यहाँ, हम आ गए तो आ जाओ हमारी महफिल में, एक झोपड़ी में तुम भी घुस जाओ। हाँ, जैसे हाँ चमगादड़ के यहाँ मेहमान आ गए, बोले हम भी आ गए, बोले आ जा एक डाली में तू भी लटक जा, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो इस तरह से क्या है कि अब ये व्यर्थ का ये सब बदलाव हो रहा है, ये आप चाहते नहीं तो भी हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म होना बंद नहीं होवेगा, कर्म होता ही रहेगा, चाहे बुद्धि पूर्वक करो तो होवेगा, और चाहे बुद्धि ना लगाओ तो भी होवेगा। अब बुद्धि कोई लगाई थी आपने कि जब बचपने से जवान हो गए, जवान से बुढ़े हो गए? हाँ, इसमें तो बुद्धि लगाते हैं कि दाढ़ी काली करने लग, शायद नया दिखने लगें, मेकअप कर लें तो कमियां छिप जाएं, पर छिपाने से छिपती नहीं है। संतों ने तो गाया, तन की चादर ये मैली हो गई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने का क्या फ़ायदा। ये तन की चादर मैली हो गई है, अब नया रंग चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तो यही है यह तन भवसागर को बेरो, भवसागर पार करने के लिए बेड़ा की तरह है। ये शरीर भगवान श्री कृष्ण का जो सिद्धांत है कि आसक्ति और फल की इच्छा छोड़ के कर्मों में बरतो,
कर्म करते हुए भी कर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहा जाएगा। और जब आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर दोगे तो उस कर्म का फल भगवत प्रेम के का रूप होकर के आपके हृदय में एक अजीब नीरस हृदय को रसमय बना देगा। लोगों के प्रति आकर्षण होवेगा, लोग आपसे मिलके खुश होवेंगे, दर्शन करके शांति मिलेगी। ये चीज़ ऐसी इन्हों के जीवन में आने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तुम कभी छोड़ नहीं सकते, कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। आपने भोजन किया तो सुबह शौच नहीं जाओगे, शौच जाओगे तो नहाना धोना, हाथ पैर धोना नहीं पड़ेगा, तो क्रिया तो हो गई ना चाहते हुए भी। तो इसी बात को 11वें अध्याय में 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में। न हि देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषता यस्तु कर्म फल त्यागे सा त्यागेत्य विधीयते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, क्योंकि किसी भी शरीरधारी मनुष्य के द्वारा अशेषतः कर्माणि त्यक्तुम न शक्यम, संपूर्णता से सभी कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, त्याग नहीं किया जा सकता है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण रूप से सभी कर्मों का त्याग संभव नहीं है, त्याग नहीं किया जा सकता है। तस्मात् है यह कर्म फल त्यागी। इसीलिए हे अर्जुन, मैंने कहा जो कर्म फल का त्यागी है सतु त्यागी इत अवधीयते। जो कर्म फल का त्यागी है, जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया, जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया, सच्चे अर्थों में अर्जुन त्यागी वही कहने योग्य है, न कि वो जो जिसने अपनी क्रिया रोक ली है, वो त्यागी नहीं। वो उसको क्या कहेंगे बंधुओं? उसका नाम है अकर्मण्यता। और अकर्मण्यता जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। जिसने जीवन में अकर्मण्यता लाई वो कुछ भी ना कर सके। बंधु, अकर्मण्यता वाले लोग घर गृहस्थी नहीं चला सकते, और जो घर गृहस्थी के जीवन में अकर्मण्य हैं उन्हें अगर सन्यासी भी बना दिया जाए तो और ज़्यादा निठल्ले हो जाएंगे। इसलिए कोई भी कहीं पर भी सफल है, हुआ है या आगे होगा, तो आप निश्चय करके समझ लीजिए, जो आदमी क्रियाशील है, अपने समस्त कर्मों को समय पर निपटाता है, वही सफल होता है, न कि अकर्मण कभी सफल नहीं होता। ऐसा समझ करके हमने अपने को आपको एक्टिव रखना है, क्रियाशील रखना है, और अपने समस्त कर्मों को आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के करते जाना है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना श्री गीता हमें सिखाती है। भूले को राह दिखा देना श्री गीता हमें सिखाती है। हम भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि हम कौन सी चीज़ भूले हैं, और ये बताया है कि यज्ञ दान तपरूप कर्म और अपने घर गृहस्थी के समस्त कर्मों को जब तुम आसक्ति का त्याग करके और फलाकांक्षा का त्याग करके करते हो तो सच्चे अर्थों में तुम त्यागी कहलाते हो। तो सच्चे अर्थों में तुम कर्म योगी बन जाते हो। फिर सच्चे अर्थों में कर्म ही पूजा है, ये बात आपके जीवन में घट जाती है। ये कर्म के द्वारा आप उस परमात्मा की पूजा करें। ये आगे भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं कि यतः प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमाभ्यर्चम सिद्धम विन्दति मानवः। जिस परम ब्रह्म परमात्मा से ये अनादि सृष्टि की परंपरा चली आ रही है, जिस परमात्मा ने ये देह और जगत बनाया
और वही परमात्मा इस देह और जगत के रूप में प्रवेश कर गया। उस परमात्मा को अपने कर्मों के द्वारा, अपने कर्तव्य पालन रूप कर्मों के द्वारा पूजा करो। अर्थात यदि तुम पुत्र हो तो अपने पिता आदि के सबके दायित्व निर्वहन करो, यदि तुम पति हो तो अपने दायित्व निर्वहन करो पति वाले, यदि पिता हो तो दायित्व निर्वहन करो, यदि कहीं नौकरी कर रहे तो अपने अपने कर्तव्य पालन में आप लगे रहें। आप जहाँ जैसे आपके कर्तव्य वहाँ से जुड़ जाते हैं। यदि उनका निर्वहन करोगे तो आप सच्चे अर्थों में करते हुए भी, और जब फलाकांक्षा त्याग देते हैं, आसक्ति त्याग देते हैं, तो आप सच्चे अर्थों में त्यागी कहलाते हैं। न कि क्रिया छोड़ देने वाला। क्रिया छोड़ देने वाला तो अकर्मण्य कहलाता है। इसलिए भगवान ने पूर्व में दूसरे अध्याय में ये बात क्लियर कर दी थी, क्या? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म में तेरा अधिकार है, हाँ करना, और करना तो पड़ेगा ही, क्यों ना करोगे तो भी पढ़ना। जैसे एक बार हम नर्मदा के किनारे परिक्रमा में थे, एक जगह थोड़ा सोचा, भूख बहुत तेज लग रही थी, तो कहीं भोजन की जुगाड़ हो गई तो जा कर के सोचा जल्दी से हाथ धो लूँ और फिर शामिल हो जाऊं भोजन वाले कार्यक्रम में। भोजन बन चुका था, परोसा जा रहा था। अब मैं जैसे ही वहाँ गया तो वहाँ लगी हुई थी काई दबाकर, गहरा जल फिसल पड़े तो जाकर गिर गए ठंडी में, सीधे पानी में गिरे जा कर के। तो क्या है, रपट गए कि हर गंगा, गिर पड़े जा कर के। तो क्या है कि बहुत सारे कर्म ना चाहते हुए भी होते हैं। अब जैसे ये हो गया, गिर गए। इसलिए कहते कर्मण्येवाधिकार, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। फल तो ईश्वर के अधीन है, भविष्य में है, कैसे आएगा, क्या होगा, उसमें हमारा क्या अधिकार है? कर्म में अधिकार, हाँ इतना जरूर, यदि कर्म करोगे तो उसका कोई ना कोई फल जरूर आएगा। तो कर्म तुमने किया तो फल किसके पास जाएगा? हमारे पास आएगा। तो इसलिए ये भगवान का बड़ा अजीब सिद्धांत, कर्मण्येवाधिकार रहते माँ फल, फल में कभी नहीं, और फल मिलता उसी को जो कर्म करता है। ये देखो, ये भगवान कहते फल के चक्कर में तुम अपनी बर्बादी मत करो, जो कर्म करता फल उसी को मिलता है। इसलिए कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। फल के तुम कोशिश मत करो, पर करोगे तो कर्म तो फल तुम्ही को मिलेगा, ये पक्का है। जिन्होंने कर्म नहीं किया उन्हें आज तक फल मिला नहीं है। फल अगर किसी को मिला है तो उन्हीं को मिला है जिन्होंने कर्म किया है। इसलिए भगवान कहते हैं फल के चक्कर में तुम मत रहो, तुम तो केवल अपने कर्मों को करो। और वर्तमान यदि आपने सुनहरा बना लिया तो भविष्य भी आपका सुनहरा ही निकलेगा। वर्तमान में यदि तुमने अच्छे कर्म किए तो फल भी तुम्हारा शुभ अच्छा आने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। ते संगोष तो अकर्मणि, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से को सावधान किया, अर्जुन तुम कहीं अकर्मण ना हो जाना। बोले क्यों? बोले मैं कह रहा हूँ कि फल कर्म करने का अधिकार फल में नहीं, और तुम कर्म फल के निमित्त भी मत बनो, तो हम कर्म क्यों करें? ऐसा कहने से अकर्मणता वाली बात आ रही है। हाँ तो बात भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा बात तो सही है महाराज, आप कहते हो कि कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, कर्म फल के निमित्त भी ना बनो। कर्म फल का निमित्त समझते हो ना, जैसे लोग कहते हैं देहातों में, अरे ये तुम्हारी लड़की का, हमने उनकी लड़की का विवाह करा दिया और उसके तुम्हारे लड़के की जो नौकरी लगी ना वो हमारी वजह से लगी है। हाँ तो ये कहते हैं निमित्त का अभिमान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम निमित्त का अभिमान भी मत लो। हाँ तो अर्जुन ने कहा निमित्त भी ना बने, फल भी मत चाहो, कर्म करते रहो, तो क्या करें? भगवान श्री कृष्ण ने कहा सावधान अर्जुन, ते संगोस्त्व अकर्मणि। हे अर्जुन तुम कहीं अकर्मण ना बन जाना। अकर्मणता जीवन का अभिशाप है। कर्म करना है, आसक्ति त्याग के करना है, फल को छोड़ के करना है। ऐसा होने पर कहीं ऐसा न करना कि हम अब कर्म ही नहीं करते, तो और बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी अकर्मणता में आसक्ति ना हो जाए। उसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना ही देह भ्रता शक्यम, देहधारी है मनुष्य संपूर्ण कायक शारीरिक कर्म और वांगमय कर्म और मानस कर्म, इन तीनों प्रकार के कर्मों का त्याग कभी कर नहीं सकता है।
देहधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण रूप से कर्मों का त्याग किया नहीं जा सकता। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है सच्चे अर्थों में वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बताई किस प्रकार से सात्विक जो त्यागी है उसकी क्या स्थिति है चित्त की, और ये कर्म करते हुए भी कर्म का त्यागी ये कैसे हो सकता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही युक्ति से और बड़े ही सरल तरीके से ये बात बताई। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।